स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम रिसोल्यूशन बुक का हाई महाराजा जो चैप्टर है वो पढ़ाने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो चैप्टर है यह एक पतंग से संबंधित है। इसमें 3 बच्चे होते हैं, लाल, रशीदा और निम्मी, जिसमें रशीदा जो है उसकी पतंग एक विशेष पतंग होती है जो कि गाना गाती है और ऑरेंज कलर की होती है। उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। समर वाज डन, गर्मी समाप्त हो चुकी थी। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। हाई महाराजा, हाई महाराजा जो हमारा इस चैप्टर का टाइटल है, इसका हमें हिंदी में अर्थ आना चाहिए। जिसका ये जो हाई महाराजा दिया गया है, इसका अर्थ जो होता है वो होता है उच्च महाराजा। यानी उच्च महाराजा क्या है ये इसमें बताया गया है। तो जो ये हाई महाराजा है, हाई महाराजा जो दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है उच्च महाराजा। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं इसका रीडिंग। समर वाज डन, गर्मी की जो ऋतु थी वह समाप्त हो चुकी थी। द स्काई दैट हैड बीन वाइट विद हीट वाज ब्लू, वही आकाश जो गर्मी की वजह से सफ़ेद रहता था अब वह कुछ नीले रंग का होने लगा। द डेज दैट हैड बीन लॉन्ग, वही दिन जो गर्मी के समय में लंबे होते थे, एंड हैवी और बहुत भारी होते थे, वर शॉर्ट, अब छोटे होने लगे, एंड जेंटल और सुहावने होने लगे। ऑल डे नाउ वी कुड हैव फ्लोन आवर काइट्स, अब हम पूरे दिन अपनी पतंगों को उड़ा सकते थे। वी फ्लू दैम इन द आफ्टरनून्स, हम उन पतंगों को दोपहर के समय उड़ाते थे। इन द बिग पैडॉक, एक बहुत बड़े अस्तबल में। देखिए यहाँ पे जो ये पैडॉक वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है अस्तबल, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। तो वो कह रहा है कि जो हमारी पतंगे थी, हम दोपहर के समय उन्हें अस्तबल में उड़ा सकते थे। दैट हैड बीन क्लियर्ड, जिसे बिल्कुल साफ़ सुथरा बना दिया गया था, फॉर द हॉर्सेस, घोड़ों के लिए। देयर वाज नो स्क्रब देयर, वहाँ पे कोई झाड़ी नहीं थी। टू ट्रिप अस, जो हमें रोक सके, एज वी रन, जब हम भागें। नो ट्रीज, ना ही कोई पेड़ था। टू ट्रैप, जो कि किसी पतंग को अटका सके, और टीयर द काइट्स, या किसी पतंग को फाड़ सके। माई काइट, मेरी पतंग, लाइक लाल्स, निम्मी कह रही है कि मेरी जो पतंग है वो बिल्कुल लाल जैसी ही पतंग थी। वाज होममेड, जिसे घर में बनाया गया था। इट्स फेस वाज न्यूज़पेपर, उसका चेहरा अखबार का बना हुआ था। ब्राउन पेपर वाज टू हैवी, उस ब्राउन पेपर यानी भूरा जो कागज़ होता है वो काफ़ी भारी होता है। बट व्हेन इट वाज स्वेइंग इन द स्काई, लेकिन अखबार की होते हुए भी जब वह पतंग आकाश में उड़ती तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई देती। इट लुक्ड ग्रे एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर और ग्रे कलर की दिखाई देती। बट इट वाज द टेल, लेकिन यह पूँछ थी, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर थी। इट वाज रेड एंड ग्रीन क्लॉथ, यह जो पूँछ यानी लंगर थी, यह लाल और हरे रंग की थी। दैट अम्मा हैड डाइड स्पेशली, जिसे अम्मा ने विशेष रूप से डाई किया था यानी रंगा था। टू बी ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने के लिए। रशीदाज काइट वाज डिफरेंट, रशीदा की जो पतंग थी वह बिल्कुल अलग थी। इट सैंग, वह गाती थी। इट हैड कम फ्रॉम इंडिया, वह भारत से आई थी। व्हेन रशीदा वाज बोर्न, जब रशीदा का जन्म हुआ, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर फादर, उसके पिताजी के एक पुराने दोस्त ने हैड सेंट इट, वो पतंग भेजी थी। टू हिम, उसके पिताजी के पास। फॉर हर, रशीदा के लिए। इट हैड बीन ब्राइट ग्रीन, यह पतंग चमकीले हरे रंग की थी। व्हेन शी हैड फर्स्ट फ्लोन इट, जब रशीदा ने इसे पहली बार उड़ाया। बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन यह बात बहुत लंबे समय पहले की थी। एंड इट हैड हैड मैनी कलर्ड फेसेस सिंस देन, और तब से इस पतंग के कई कलर के चेहरे बन गए। बट द स्टिक्स एंड द पर्स्ड बम्बू रीड, लेकिन इसकी
जो छोटी छोटी छड़ियाँ थी और जो इसकी रीढ़ बनी हुई थी, मुड़ी हुई जो तिल्लियाँ थी, वो अभी वैसी की वैसी थी। दैट वाज द काइट्स वॉइस, यही इस पतंग की आवाज़ें थी। दे वर ऑलवेज द सेम, ये हमेशा एक जैसी ही बनी रही। द कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेसेस केम फ्रॉम सोंगलिंग, वह रंगीन कागज़ जिससे ये पतंगे बनाई जाती थी, ये है सोंगलिंग नाम का जो व्यक्ति था, वहाँ से आती थी। चाइना मैन, यह सोंगलिंग जो था यह एक चीन का व्यक्ति था जिसे चाइना मैन भी कहते थे। हु हैड अ स्टोर इन टाउन, उसका इसी कस्बे में एक दुकान थी। समटाइम्स हिज गुड्स वर पैक्ड इन कलर्ड पेपर, कभी कभी उसके दुकान का सामान इस रंगीन कागज़ में ही लिपटा हुआ आता था। एंड ही ऑलवेज सेव्ड इट फॉर अस, और उस रंगीन कागज़ को सिंग लोंग जो थे वो हमारे लिए बचा कर रखते थे। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लंबे समय पहले, इन चाइना, चीन में, ही हैड फ्लॉन काइट्स टू, ये जो सिंग लोंग था यह खुद भी पतंग उड़ाया करता था चीन में। फादर केप्ट द पेपर इन अ बॉक्स, मेरे पिताजी इन रंगीन कागज़ों को एक डब्बे में रखते जाते। इट वाज यूज्ड ओनली फॉर रशीदाज काइट, यह रंगीन कागज़ केवल रशीदा की पतंग के लिए ही उपयोग में लिया जाता था। विच वी ऑल न्यू वाज स्पेशल, जिसे कि हम जानते थे कि रशीदा की पतंग बहुत विशेष है। इट कुड सिंग, क्योंकि वह गा सकती थी। वी वाउंड द काइट स्ट्रिंग्स राउंड बम्बू रोलर्स, हमने उस पतंग की डोर को जिससे वो बंधी हुई थी उसे बांस की बनी हुई चक्रियों पर लपेट रखा था। विच फादर हैड ब्रोट विद हिम फ्रॉम द पंजाब, इस चक्री को पिताजी पंजाब से अपने साथ लेकर आए थे। ही हैड बीन द बेस्ट काइट फ्लायर इन हिज विलेज, मेरे पिताजी अपने गांव के सबसे अच्छे पतंग उड़ाक थे। ही यूज टू टेल अस स्टोरीज, वो हमें ज़्यादातर कहानियाँ सुनाया करते थे। ऑफ द काइट सीजन, पतंग के मौसम की, एंड वहाँ के पतंग के मौसमों की, मौसम की, एंड ऑफ द बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी की। द स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसे बसंत ऋतु का त्यौहार भी कहा जाता है। व्हेन ऑल इंडिया फ्लू काइट्स, जब पूरा भारत पतंग उड़ाता था। एंड देयर वर कॉम्पिटिशन्स टू सी, और वहाँ पे ये सब देखने का ये प्रतियोगिताएं होती थी। हु फ्लू दैम बेस्ट, कि कौन इन पतंगों को सबसे अच्छी उड़ाएगा। अम्मा टोल्ड अस स्टोरीज टू, अम्मा भी हमें इसके बारे में कहानियाँ सुनाती थी। लीजेंड्स, लोक कथाएँ सुनाती थी। अबाउट ब्रेव यंग राजाज, बहुत बहादुर और नौजवान राजाओं के बारे में। यूजिंग काइट्स, जो कि पतंगों का उपयोग करते थे। एज मैसेंजर्स ऑफ लव, प्यार के संदेशवाहक के रूप में। ऑफ ए जनरल हु चीयर्ड हिज सोल्जर्स, एक सेनापति हुआ करता था जो अपने सैनिकों को खुश होकर बाई टेइंग अ लैंटर्न, एक लालटेन देता। टू ए काइट, और उस लालटेन को एक पतंग से बंधवा देता। एंड टेलिंग दैम, और उन सेनापतियों को बताता। इट वाज द स्टार ऑफ विक्ट्री, कि यह लालटेन जो है यह विजय का प्रतीक है। ऑफ विलेजर्स, गाँव वालों की विजय का। हु ऑल नाइट लॉन्ग फ्लू सिंगिंग काइट्स, जिन्होंने पूरी रात गाने वाली पतंगों को उड़ाया है। सो दैट, इसलिए कि दे माइट सिंग अवे एवरी हार्म एंड हर्ट, ताकि ये लोग हर कठिनाई में, हर दुख में गा सकें। बट दीज थिंग्स बिलोंग्ड टू इंडिया, लेकिन ये सभी चीज़ें भारत से संबंधित थी। एंड लीजेंड, और ये सभी कथाएँ। एंड नोट टू रशीदा, लेकिन ये रशीदा से संबंधित नहीं थी। नोट टू लाल, ना ही लाल से संबंधित थी। एंड नोट टू मी, और ना ही मुझसे संबंधित थी। वी फ्लू अवर काइट्स, हमने अपनी पतंगे उड़ाई। बिकॉज, क्योंकि। वी लव्ड द डिप एंड डाइव, क्योंकि हमें पतंगे उड़ाना और उन्हें ऊंचा भेजना। एंड स्वे ऑफ दैम अगेंस्ट द स्काई, और उन्हें आकाश में खूब ऊंचा भेजना। द टग ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द रोलर्स इन आवर हैंड्स, और पतंग का जो धागा होता था वो हमारे हाथ में पकड़ी हुई चक्रियों में लपेटे रखते थे। दैट वाज वाई, यही कारण था कि वी टुक द बिली ऑफ फ्लोर एंड वाटर पेस्ट, यही कारण था कि हम आटे और पानी को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करते थे जिसे बिली कहते हैं। बिली का अर्थ होता है लिहाई, इसे कागज़ चिपकाने के काम में लिया जाता है। द पेपर फॉर मेंडिंग,
यह लिहाई इसलिए बनाई जाती थी ताकि पतंग यदि फट जाए तो उसे चिपकाया जा सके। द स्ट्रिंग एंड आवर काइट्स, यह डोर और हमारी पतंगे, डाउन टू द बिग पैडॉक, खूब ऊंची ऊंची अस्तबल में उड़ती, एंड चेस्ड द हॉर्सेस अवे फ्रॉम अस, और हमारे पास से घोड़ों को दूर भगा देती। डाउन टू द फार एंड, हम दूर दूर तक, किनारों तक ये पतंग उड़ाते। वेयर द ट्रीज वर, जहाँ पे खूब सारे पेड़ थे। रशीदा, आई सेड, मैंने कहा, रशीदा, देयर इज़ नो स्ट्रिंग फॉर योर काइट, तुम्हारी पतंग के लिए कोई डोर नहीं है। शी लुक्ड एट द रोलर्स, उसने सभी चक्रियों की तरफ देखा। आई शैल यूज़ ऑर्डिनरी स्ट्रिंग, और कहा, मैं साधारण धागा ही उपयोग में ले लूँगी। योर काइट इज़ टू बिग, तुम्हारी पतंग बहुत बड़ी है। फादर सेड, पिताजी ने कहा, यू विल हैव टू यूज़ द थिक स्ट्रिंग, तुम्हें इसके लिए मोटा धागा यूज़ करना होगा। इट विल बी ऑल राइट सेड रशीदा, रशीदा ने कहा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक होगा। द वाइंड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग टुडे, आज हवा ज़्यादा तेज नहीं है। वी वर टेइंग द स्ट्रिंग टू द काइट्स, हम सभी ने पतंगों के साथ पतंगों की डोर बांध ली। वहन लाल मैंशनड द हाई महाराजा, तभी लाल ने हाई महाराजा की तरफ ध्यान दिया। वी लुकड अप एट द स्काई, हमने आसमान की तरफ देखा। लुकड इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में देखा। ही इज़ नॉट हेयर, वो कहीं भी नहीं है। सेड रशीदा, रशीदा ने कहा, ही ऑलवेज कम्स, वह हमेशा जब आता है। व्हेन वी फ्लाई अवर काइट्स, जब हम हमारी पतंगों को उड़ाते हैं। आई सैड, मैंने कहा, वी कैन नॉट फ्लाई दैम यू अनलेस वी आस्क हिम, हम ये पतंगे तब तक नहीं उड़ा सकते जब तक हम उससे पूछ नहीं लेते। सैड लाल, लाल ने कहा, लुकिंग एज दो ही वुड क्राई, ऐसे देखते हुए मानो वह रो रहा था। ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई, वह आकाश का राजा है। वी कैन नॉट आस्क हिम, हम उससे नहीं पूछ सकते। सैड रशीदा, रशीदा ने कहा, इफ़ ही इज़ नॉट हेयर, यदि वह यहाँ नहीं है तो हम उससे नहीं पूछ सकते। ये बात रशीदा ने कही। वी स्टेयर्ड एट द थर्ड हिल, तभी हमने तीसरी पहाड़ी की तरफ घूरा। इट वाज फ्रॉम देयर दैट ही ऑलवेज केम, क्योंकि यह वही जगह थी जहाँ से हाई महाराजा हमेशा आता था। परहैप्स ही कैन सी अस, शायद वह हमें देख सकता है। आई सैड, मैंने कहा, इवन इफ़ वी कैन नॉट सी हिम, यदि हम उसे नहीं देख सकते तो शायद वह हमें देख सकता है। बट वी हैव टू आस्क, लेकिन हमें तो पूछना पड़ेगा ही। सैड लाल, लाल ने कहा, वी ऑलवेज आस्क हिम फर्स्ट, क्योंकि हम सबसे पहले उनसे ही हमेशा पूछते हैं। आई सपोज, मैं आशा करता हूँ। वी कुड सलाम, हम उन्हें सलाम कर सकते हैं। सैड रशीदा, रशीदा ने कहा, दैट शुड सेटिस्फाई हिम, शायद सलाम करने से वह संतुष्ट हो जाएगा। बट इट वाज लाल, लेकिन यह लाल था। शी वाज थिंकिंग अबाउट, जिसके बारे में वह सोच रहा था। नोट द हाई महाराजा, यह हाई महाराजा नहीं था। वी बोव्ड वेरी लो टुवर्ड्स द थर्ड हिल, हम तीसरी पहाड़ी की तरफ बहुत ही सम्मान से झुक गए। देन रशीदा बिगेन ग्रैबिंग एट द काइट्स, इसके बाद रशीदा जो थी वह पतंगों को ढूंढने लगी, रगड़ने लगी। वी पुट लाल्स काइट अप फर्स्ट, सबसे पहले हमने लाल की पतंग को ऊपर भेजा। ही वाज लिटिल, वह बहुत छोटी पतंग थी। ही वाज लिटिल, क्योंकि लाल सबसे छोटा था। एंड ऑलवेज नीडेड हेल्प, और उसे हमेशा सहायता की ज़रूरत रहती थी। देन रशीदा, इसके बाद हमने रशीदा की पतंग को भेजा। एंड आई पुट माइन अप, और मैंने अपनी को। समटाइम्स आई नीडेड हेल्प टू, कभी कभी मुझे भी सहायता की ज़रूरत रहती थी। देन रशीदा पुट हर ऑन अप, इसके बाद रशीदा ने खुद की पतंग को और ऊपर किया। शी वाज बिगर देन वी वर, क्योंकि रशीदा हम दोनों से बड़ी थी। एंड शी नेवर नीडेड हेल्प, और उसे कभी भी सहायता की ज़रूरत नहीं होती थी। द काइट्स फ्लू हाई राइडिंग द वाइंड, पतंगे जो थी वो खूब ऊंची हवा में सवारी करती रही। द न्यूज़पेपर काइट डांस्ड, अखबार की पतंग तो नाच रही थी। एंड रशीदास ब्राइट ऑरेंज काइट सैंग फॉर देम, और रशीदा की चमकीली नारंगी रंग की पतंग उनके लिए गा रही थी। सैंग फॉर अस, हमारे लिए गा रही थी। सैंग फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए गा रही थी। द स्ट्रिंग स्पन ऑन द रोलर्स, जो पतंग की डोर थी वह चक्रियों पर घूम रही थी। प्लेइंग आउट एंड आउट, बार बार चक्री से खुलती हुई आगे बढ़ रही थी। व्हाइल द काइट्स डांस्ड हाइयर, जबकि पतंगे ऊपर आकाश में
नाच रही थी। दे वर पुलिंग एट आवर हैंड्स एंड आर्म्स, वो हमारे हाथों को और भुजाओं को ऊपर खींच रही थी। एंड वी वर रनिंग विद दैम, हम उनके साथ साथ भाग रहे थे। इट वॉज एज दो वी वर फ्लाइंग एंड डांसिंग टू, ऐसा लग रहा था कि उन पतंगों के साथ हम भी उड़ रहे थे और डांस कर रहे थे। सडनली लाल गेव ए शाउट, तभी अचानक लाल जोर से चिल्लाया, लुक देखो, द हाई महाराजा, देखो वो रहा हाई महाराजा। एंड देयर ही वाज द हाई महाराजा ऑफ द स्काई, और वहाँ आकाश का हाई महाराजा था। द ग्रेट ईगल, जो कि एक बहुत बड़ा बाज था। दैट ओम्ड द एयर, जिसने इस हवा को अपने वश में कर रखा था। सेरेनरली एंड विदाउट हेस्ट ही सर्कल्ड द थ्री काइट्स, बिना किसी हिचक के उसने सोचते हुए उन तीनों पतंगों को घेर लिया। हिज विंग्स हार्डली मूव्ड, उसके जो पंख थे वो मुश्किल से ही हिल पाए। ही ग्लाइडेड सोलमली व्हाइल दे डांस्ड फॉर हिम, वह बहुत खुश हुआ जब उन पतंगों ने उसके लिए डांस किया। एंड रशीदा's काइट सैंग, और रशीदा की पतंग ने तो गाना भी गाया। एंड देन, और फिर, एज इफ अप्रोविंग ही सोर्ड सडनली हाई, जैसे ही उसने देखा कि पतंग उसके पास आ रही थी, वह और ऊंचा, हायर देन ऑल द काइट, सभी पतंगों से और ऊंचा पहुंच गया इन द वर्ल्ड, संसार में। ही सर्कल्ड वंस मोर, उसने एक बार फिर उनके चारों तरफ घेरा लगा लिया। लुकिंग एट अस, हमारी तरफ देखते हुए। एंड देन फ्लू टुवार्ड्स द थर्ड हिल, और फिर वह तीसरी पहाड़ी की तरफ उड़ गया। ही इज़ ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। सैड रशीदा, रशीदा ने कहा। ही इज़ टू बिग, वह बहुत बड़ा है। आई सैड, मैंने कहा। आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ। ही डज़ नॉट कम क्लोज टू मी, कि वह मेरे पास नहीं आता है। ही इज़ द हाई महाराजा, वह हाई महाराजा है। सैड लाल, लाल ने कहा। ही वुड नेवर हर्ट अस, वह हमें कभी परेशानी में नहीं डालेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज तक का चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आगे का भाग रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।